नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8वीं का जो ईर्ष्या निंदा कहानी पढ़ी थी, उसी के आज हम प्रश्नोत्तरों को करने जा रहे हैं। आशा है आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अभी हम उसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। ईर्ष्या और निंदा। ईर्ष्यालु व्यक्ति कैसा होता है उसके बारे में आपको बखूबी पता चल गया होगा। कक्षा 8वीं का ये आपका अभी प्रश्नोत्तरी भाग है, ईर्ष्या और निंदा। तो देखिए, कोशिश किया है मैंने आपको साफ साफ दिखे बिल्कुल। वकील साहब का कलेजा क्यों जलता रहता था। वकील साहब के बगल में जो बीमा एजेंट रहते हैं उनके वैभव की, ये है ना भाई, स्पेस नहीं दिया, आप स्पेस देंगे इसमें थोड़ा सा। उनके वैभव की समृद्धि या वृद्धि देख करके वकील साहब का कलेजा जलता रहता था। वकील किस चिंता में घुले जा रहे हैं। तो वकील साहब इस चिंता में घुले जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर उसकी मासिक आय और उसकी शानो, ये भाई शानो शौकत, ये शाह में दोवे वाला से आएगा, शानो शौकत मेरी भी हुई होती तो आनंद आ जाता, यही सोचकर वे जल भुन रहे थे। अगला प्रश्न है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करते हैं। भाई उन लोगों का मानना है कि वे मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो रिक्त स्थान होगा उस पर मेरा अधिकार अनायास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की उन्नति कब होती है। कोई भी मनुष्य से दूसरे की निंदा करने से, यानी कोई भी मनुष्य, ये से मत लिखना भाई, कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उसकी उन्नति तो तब होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे। अगला प्रश्न है, चिंता को चिता क्यों कहते हैं। भाई चिंता को लोग चिता के समान कहते हैं। समान कहते हैं, इसमें ना स्पेस दे लेना भाई थोड़ा सा, क्योंकि जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है और वह उन मौलिक गुणों से कुंठित हो जाता है और चलती फिरती जहर की गठरी के समान हो जाता है। अगले प्रश्न भाग में है, हम इसके लिखित प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है, लेखक के अनुसार सुखी मनुष्य कौन हो सकता है। ये को ने और रह गया भाई, वापस कौन लिख लेना, थोड़ा मिसप्रिंट है। तो भाई लेखक के अनुसार जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है वह अपने मन में संतोष रख सकता है, सादा जीवन जीता है, उसका चरित्र महान होता है, दूसरों की खुशी में वह अपनी खुशी महसूस करता है, वही व्यक्ति सबसे सुखी मनुष्य होता है। जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है तो क्या होता है। उत्तर इसका होगा, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में वह घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, वह उन वस्तुओं से दुखी होता है जो दूसरों के पास नहीं हैं। इस तुलना में वह अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय में दंश मारते हैं। इस प्रकार आदत से लाचार होकर के उसकी वेदना है वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, गयका किस प्रकार एक ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर हो जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की लालसा बढ़ जाती है, वह आदत से लाचार हो जाता है। एक उपवन को पाकर वह भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना जानता, इसकी चिंता में डूबा रहता है कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। ईर्ष्या एक ऐसा दोष है जिसे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर हो जाता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह निर्माण प्रक्रिया को भूल करके
विनाश में लग जाता है और दूसरों को हानि पहुंचाना ही अपना कर्तव्य समझने लगता है। अगला है, शरीफ लोग क्या सोचकर अपना सिर खुजलाया करते हैं? तो शरीफ लोग यह सोचते हैं कि मैं तो मन का साफ हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, मैं अपने दुश्मनों की भलाई करने के लिए सोचता हूँ, फिर भी ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा वह दुर्गुण है जिसे दूर करके मैं इन लोगों को चुप करा सकता हूँ? अगला प्रश्न है, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से कैसा होता है? ये प्रश्न से ठीक कर लेंगे भाई, ये प्रतिद्वंदियों की मात्रा गलत है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, वरन इसे मनुष्य के सुख और आनंद में बाधा पड़ती है। अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हंसने के में भी एक आनंद है। तो ये प्रतिद्वंद्वियों ने यहाँ से ठीक कर ले भाई, देख करके। मगर यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्तियों का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मगर वह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद दैत्यों का आनंद होता है। तो लिखित और मौखिक प्रश्न जो अभी मैंने करवाए हैं वो शॉर्ट रूप में भी मैंने दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ से इनको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इनको धीरे धीरे मैं चला रहा हूँ, बिल्कुल आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट करके भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बेटा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सही के निशान पे बस टिक करना है। तो लेखक के घर के दाहिने हाथ में कौन रहता है? कौन रहता है? वकील। कौन रहता है? वकील। ईर्ष्या की बड़ी बेटी कौन है? देखो इसमें टिक किया हुआ है, क्या है? निंदा। क्या है? निंदा। बुरे किस्म का निंदक कौन होता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति। 3 का जो ऑप्शन है सही रहेगा। अगला है, ईर्ष्या से जला भुना व्यक्ति किसकी गठरी होता है? तो जहर की गठरी के समान। नंबर 4 पे जो ऑप्शन है ये सही रहेगा। नीत्शे के अनुसार निंदा करने वाले व्यक्ति बाजार की क्या है? मक्खियाँ कहता है। पहला ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, तो ये थोड़े से बड़े करके आपको दिखा देता हूँ। तो पहले में आप भरेंगे मृदुभाषी। वकील की पत्नी अत्यंत मृदुभाषी थी। निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी है, और मनुष्य के पतन का कारण उसके सद्गुणों के का ह्रास होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है, और नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा कर रखता था। अगला जो प्रश्न है भाषा कौशल का, इसमें आप देखेंगे कि विशेषण और विशेष्य आपको ना अलग अलग करने हैं। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति, विशेषण के नीचे आप ईर्ष्यालु लिखेंगे, विशेष्य में व्यक्ति, इसी तरह से अगले में अमीर और अगले में रोहन, इसी तरह से अगले में बीमा और अगले में वह, इसी तरह से नेक्स्ट में घ में सुखी और मनुष्य, और भाई जो है अगले में उसका और चरित्र। प्रश्न नंबर 2 का है वो आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दो वाक्य, दो उदाहरण लिखने हैं। सरल वाक्य बनाना है, उसके 2 वाक्य लिखने हैं। संयुक्त वाक्य के 2 वाक्य लिखने हैं। मिश्र वाक्य के भी 2 वाक्य लिखने हैं। तो वह पढ़ता है सरल वाक्य है, वह खेलता है ये भी सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य होता है बेटा 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जुड़ करके संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है, यानी एक मुख्य वाक्य और 2 आश्रित उपवाक्य उसमें होते हैं, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। जल्दी उठो और चलो, ये संयुक्त वाक्य है। खाना खा लो और सो जाओ, ये है आपका दूसरा संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य में वह उठा, नहाया और स्कूल चला गया, तो इसमें स्कूल चला गया मुख्य वाक्य है। उठा, वह उठा, नहाया और स्कूल चला गया। खेलते हुए भागता हुआ बच्चा गिर पड़ा, तो ये 3 वाक्यों के मिला करके बनाया गया एक वाक्य है। अगला है भाई, आपको इसमें भाववाचक संज्ञा को विशेषण में बदलना है। उपकृत का उपकार का बनेगा उपकृत, प्रशंसा का बनेगा प्रशंसनीय,
असंतुष्टि का असंतोष, भलाई का भला, अनुभव का अनुभवी, स्वाद का स्वादिष्ट, चिंता का चिंतनीय, उन्नति का उन्नत। और इसमें अगला जो प्रश्न है, इसमें पहले में आप भरेंगे बहुत, और शान और शौकत ठाठ बाट। और क्योंकि देखिए इसका जो ना ये प्रश्न ऊपर दिखा दिया गया है, देखो नहीं देखा तो प्रश्न नंबर 4, आगत शब्दों के हिंदी अर्थ लिखने हैं आपको। काफ़ी का होता है बहुत, शान और शौकत ठाठ बाट, मुमकिन होता है संभव, शरीफ का होता है भला, फिक्र का चिंता, तजुर्बा का होता है अनुभव। आगे है जो अभी हमने सरल संयुक्त वाक्य के बारे में आपको बताया था, उसी के बारे में पढ़ने के लिए आपकी पुस्तक में दिया गया है, तो आप इनको यहाँ से सीख सकते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है भाई, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष है। संयुक्त वाक्य, इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उनको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र में, जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान और एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ईर्ष्या चिंता से बढ़कर बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित बना डालती है। तो यहाँ से ये वाक्य भी आप मिश्र वाक्य में आप वहाँ दे सकते हैं। जो 3 वाक्य हमने बनाने थे, उन वाक्यों में इनके उदाहरण भी आप दे सकते हैं। नीचे भी दिए गए हैं वाक्य। तो ये आपका अभ्यास हमने लगभग कर लिया है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है जीवन परिचय आपके सामने, सीख सकते हैं इसको। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।